डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ सवाल अगले, जो हमने पिछले सवाल कर लिए तो उससे आगे सवाल लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाल इस प्रकार से है कि बहुपदों px, qx, gx तथा rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जहां पर पहला पार्ट ये है कि घात px जो है वो qx के बराबर होना चाहिए। दूसरा पार्ट ये है कि घात qx जो है वो rx के बराबर होना चाहिए और घात rx बराबर 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मतलब जो px इज इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसमें क्या होता है, तो देखो बात को समझो यहाँ पे ध्यान से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है इसमें क्या होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो px जो है, px क्या है, यही भाज्य होता है। px क्या होता है, भाज्य होता है। gx भाजक होता है। qx भागफल होता है और rx शेषफल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब भाज्य वो जिस संख्या में भाग दिया जाता है, भाजक वो जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और भागफल भागफल जो मतलब भाग देने के उपरांत जो भी आता है, कोटेंट जिसको बोलते हैं। Q फॉर कोटेंट, P फॉर पॉलिनोमियल, इसको डिविडेंड भी बोलते हैं, भाज्य, और RX, R फॉर रिमाइंडर, शेषफल, ये आना चाहिए। उसके बाद में अब इतनी सी चर्चा आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। तो क्या px है, क्या हमारा gx है, क्या qx है और क्या rx है, ये समझ में आ गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, सवाल पे चलने से पहले एक बात समझ लो। इस तरीके से करेंगे कि px जो है उसको भाग देते हैं gx से, मतलब ऐसे समझ लो, और यहाँ पे कोटेंट आ जाएगा qx और यहाँ पे कुछ शेषफल बचेगा rx। तो वो ये कह रहा है पहले सवाल में, जो घात px की जो घात है वही घात हमारी qx की होनी चाहिए। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, जो px की घात है वही qx की घात होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात को हम उसकी घात बोलते हैं। तो px की जो अधिकतम घात होगी वो और qx की जो अधिकतम घात होगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो पहला पार्ट ये है कि जो घात है px की वो बराबर होनी चाहिए घात qx की। इस तरीके से उदाहरण आपको लेने हैं। तो px की घात जो है वो qx की घात के बराबर होनी चाहिए। इस पॉलिनोमियल की घात इसके बराबर होनी चाहिए। अब देखो बात को समझो। तो स्टार्ट करोगे अपनी मर्जी से, कुछ ऐसा लेना है यहाँ पे और यहाँ पे कि दोनों की घात बराबर हो। तो बात को समझो कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की घात बराबर कब होगी, तो घात बराबर तभी होगी, इसका और इसका गुणा होता है। gx और qx का क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा करने के बाद में यहाँ पे जो पावर होगी वो मिल जानी चाहिए। मैं जैसे आपसे ये कह रहा हूँ कि gx को आप ऐसा मानो, कांस्टेंट मान लो, कुछ भी gx को कुछ भी कांस्टेंट मान लो, और qx जो है उसको, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बात को समझना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अगर मान ले हम कि हमारा qx है, तो gx को 2 ले लो। कितना ले लो, 2। तो 2 से गुणा करोगे जब इसमें, तो gx इंटू qx, तो px कितना हो जाएगा, तो px हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरीके से लो आप। क्लियर। तो इस तरीके से लेंगे तो px हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमने px अगर ये ले लिया, gx हमने क्या बताया, gx ले लो 2। अब 2 से भाग दोगे ना इसमें, तो 2 से भाग देने पर क्या होगा, 2 से भाग देते हैं, देखो
2 से भाग 2 इसमें, तो पी एक्स कितना है 2x² प्लस 2x प्लस 1। इस तरीके से कुछ भी ले लो और उसमें एक कांस्टेंट ले लो यहाँ पे, तो 2 और यहाँ पे 2x² लाना है, तो 2 का गुणा करेंगे इसमें, कितनी बार करेंगे x² टाइम, तो x² तो 2x² आ जाएगा, घटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। फिर उसके बाद 2x, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाए तो प्लस, और x से मल्टीप्लाई कर दो तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, घटाओगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 1 कैसे आएगा, तो 1 तो आएगा ही नहीं, 1 ही रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी हमने 2 बन जा 2 नहीं किया, यहाँ पे 2 बन जा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 और यहाँ पे 2 में कितनी बार जाएगा, तो 2 बन जा 2, तो यहाँ भी 2 ये वाला लिख लेंगे, 2 बन जा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, घटाने से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, इतनी सी बात पता करनी थी कि जो घात पी एक्स की जो घात है, पी एक्स की घात कितनी है 2 है, जी एक्स हमने लिया 2, तो जो क्यू एक्स आया वो क्या आया हमारा, तो जो क्यू एक्स आया है वो आया है x² प्लस x प्लस 1। और यहाँ से देखो क्यू एक्स और पी एक्स दोनों की घात बराबर है क्या, तो पी एक्स की घात भी 2 है और क्यू एक्स की घात भी 2 है। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये है कि जो क्यू एक्स की घात है वो आर एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। क्यू एक्स की घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए, तो इस सवाल में देखो क्या करोगे डियर स्टूडेंट, समझो बात को ध्यान से। तो मैं कुछ इस तरीके से क्यू एक्स और इस तरीके से आर एक्स लूँगा कि मुझे पी एक्स और जी एक्स के मान इस तरीके से लेने हैं कि क्यू एक्स मतलब जो हमारा भागफल आए और जो हमारा शेषफल आए उन दोनों की घात सेम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, पी एक्स को जो भी मानो, जैसे मान लो पी एक्स को आपने मान लिया x3, तो इसकी 2 पावर कम करते हुए मानते चलो, तो x3 प्लस x, और यहाँ पे कुछ भी ले लो जैसे x3 प्लस 1 प्लस 3 ले लिया। और जब gx मानो तो gx इससे 1 पावर कम, जितना ये हमने px माना उससे 1 पावर कम मानो, 1 पावर कम कितना होगा, तो x²। और उसके बाद इसमें से पावर कम करते हुए चलो, तो पावर कम करते हुए चलो कितनी, 2 पावर कम करते हुए चलो, तो अगला पद क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 पावर कम करोगे तो x की पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से मानना, जब भी आपको घात क्यू एक्स की जो घात है वो घात आर एक्स के बराबर लानी हो, मतलब भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर लानी हो, तब इसी तरीके से मानना। कुछ भी आप मान सकते हो यहाँ पे, लेकिन मानना इसी क्रम में। तो अब जी एक्स हमने जो माना है, जी एक्स से भाग दोगे x² प्लस 1 से, किसमें, x³ प्लस x प्लस 3 में, तो भाग देने पर क्या होगा, तो देखो मुझे लाना क्या है, यहाँ पे काम करते हैं, प्लस यहाँ पे 2x ले, तो मुझे देखो यहाँ पे अब बात को समझना, तो x² में कितना लाना है, यहाँ पे x³ लाना है, तो कितने से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे, तो x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x3। पहली टर्म में कितने से गुणा करेंगे, पहला टर्म मिल जाए इसका भाज्य का, तो x से गुणा कर दो तो x³ हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस x का 1 में करोगे तो आ जाएगा x, घटाओगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x में से x जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, रिमाइंडर हमारा आया x प्लस 3, और जो पोटेंट आया वो कितना आया, वो आया x। रिमाइंडर आ गया x प्लस 3 और कोटेंट आ गया x। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर की घात जो है वो 1 है और कोटेंट की घात भी 1 है, तो समझ में आ गया। तीसरा ये कह रहा है कि घात जो है आर एक्स की घात वो 0 के बराबर होनी चाहिए। आर एक्स की मतलब जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। तो शेषफल 0 कब आएगा, जब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा, मतलब जिससे भाग दे रहे हो, जिस भाजक से भाग दे रहे हो, जिस भाजक से जिस भाज्य में भाग दे रहे हो वो उसका फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, तभी जाके 0 आएगा। तो इस कंडीशन में आप ऐसा ले लो जिसके आपको पता हो फैक्टर, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, ये आप करते रहे हो क्लास 9th में सॉल्व, तो इसके जो फैक्टर आते थे वो क्या आते थे, x प्लस 3 और x प्लस 2। तो gx इसमें से कुछ भी ले लो आप, gx इसके 2 फैक्टर आते थे, कौन कौन से आते थे, एक आता था x प्लस 3 और एक आता था x प्लस 2, ये आपको पता है, या आपको जो भी बहुपद पता हो उसके फैक्टर पता हो, उसमें से कोई भी एक फैक्टर आप ले लो। तो gx हमने ले लिया x प्लस 3, तो जैसे ही x प्लस 3 लिया तो x प्लस 3 से डिवाइड करोगे इसको, तो x² प्लस 5x प्लस 6। तो आर एक्स की घात मुझे 0 चाहिए, अब बात को समझना। तो अभी जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 से यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, और x प्लस 2 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि मुझे ये घात कितनी चाहिए, 0 चाहिए, अभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 मुझे चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 बढ़ा दूंगा, यहाँ पे 6 1 बढ़ा दिया तो 7 हो गया। आप चाहो तो 1 या 2 कुछ भी बढ़ा सकते हो, मतलब 0 नहीं आना चाहिए।
रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर की घात जीरो आनी चाहिए। घात जीरो का मतलब जिस चर में आपने लिया है ना एक्स स्क्वायर लिया है, तो एक्स की पावर जो है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए कुछ भी, यानी एक्स की पावर जीरो होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स में कितने से इंटू करें, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स से इंटू करोगे, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 3x, इसी एक्स का 3 में गुणा करेंगे, घटाओगे तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू है प्लस माइनस की तो कैंसिल आउट। 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और यहाँ पे प्लस 7 है तो प्लस 7। उसके बाद यहाँ पे x है लाना, 2x है, तो यहाँ प्लस लगाओगे क्योंकि प्लस में लाना है, तो 2 से गुणा करोगे तो 2x, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6, घटाओगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचा ना rx बराबर 1, तो एक को हम कैसे लिख सकते हैं, एक को तो हम ऐसे लिख सकते हैं rx बराबर x की पावर 0, यानी यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो घात कितनी है x की घात 0 है, और ये कह रहा था यहाँ पे रिमाइंडर की जो घात है वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यानी यहाँ एक के अलावा कुछ भी बचता तब भी x की घात कितनी होती, 0 होती। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि रिमाइंडर की मान लेते घात जो आई है ना, रिमाइंडर की जो घात आई है वो मान ले तो ये ऐसे रिमाइंडर 2 आ जाता, तो रिमाइंडर जब 2 आ जाता उस केस में भी जो घात आती ना, घात वो कितनी होती, तो घात वो 0 ही होती। क्यों होती कि 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 किसी की भी पावर 0 मान उसका कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 तब भी कितना हो जाता 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख देते। बात समझ में आ गई, तो उम्मीद है ये बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी, चाहो तो नोट कर सकते हो। तो आइए डियर स्टूडेंट, एक और प्यारा सा सवाल लिया है। इस सवाल में ये कह रहा है कि एक बहुपद आपको दिया हुआ है जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से विभाजित है, तो आपको ए और बी के मान निकालने। तो जब ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से विभाजित है ये बहुपद, तो जब विभाजित है तो विभाजित होने का मतलब ये होता है कि जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो जब हम इसको इससे विभाजित करेंगे ना इस बहुपद को, तो सॉल्व करते चले जाएंगे, कुछ शेषफल आ जाएगा, उस शेषफल को हम 0 क्रिएट करेंगे, तो उस शेषफल को 0 क्रिएट करेंगे तभी तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 से विभाजित होगा, तो उस शेषफल को 0 बनाने पर ही ए और बी के मान आएंगे। बात समझ में आ गई, चलो करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की पावर 4 लाना है, तो कितने से इंटू करोगे, तो एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तब जाके एक्स की पावर 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 4 लानी है तो 2 पावर कम है। फिर इसी का गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो लिखेंगे किसके नीचे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, घटाओगे तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, यहाँ एक्स क्यूब बचेगा, 8x स्क्वायर पहले से ही माइनस का एक्स स्क्वायर, कम करोगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 7x स्क्वायर, उसके बाद में लिख लेंगे प्लस का ax, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना एक्स क्यूब है वो भी प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाओ, एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे एक्स से तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, एक पावर कम है इसीलिए एक पावर से गुणा कर दिया। अब उसी एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स, और लिखेंगे किसके, एक्स के नीचे, यहाँ घटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो बचा क्या क्या है, तो बचा है ए एक्स और माइनस का नीचे एक्स, ऊपर प्लस का ए एक्स, नीचे माइनस का एक्स बचा है, तो इसमें अगर एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा ए, एक्स चला जाएगा, माइनस यहाँ एक्स चला जाएगा तो बचेगा 1, तो यानी यहाँ बचेगा क्या, तो इसको पहले लिखेंगे 7x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस 1 इंटू एक्स, ए माइनस 1 इंटू एक्स, और प्लस का ये भी और लिख लो। अब लाना क्या है, तो अब लाना है 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस का लाना है तो यहाँ प्लस लगाओगे, 7 से इंटू करोगे तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर, 7 बन जाए 7 लिखेंगे लेकिन अचर पद के नीचे, क्योंकि ये 7 बन जाए 7 जो आया 7 आया ये अचर पद है, तो अचर पद के नीचे लिखेंगे, घटाओगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b माइनस 7, ये आ गया b माइनस 7। अब इसको देखो क्या करेंगे, शेषफल को 0 बनाना है, तो शेषफल 0 कब होगा, x का जो गुणांक है अगर ये 0 हो जाए, क्योंकि मुझे a और b के मान चाहिए, अगर ये 0 हो जाए तो ये जब 0 होगा तो a माइनस 1 0 होगा तभी तो ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये दोनों 0 हो जाए अगर, तो शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित होने पर क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हैं अतः शेषफल बराबर 0 होगा, 0 होगा तो a माइनस 1, इसको 0 कर दो, जब a माइनस 1 0 होगा तो a माइनस 1, अगर ये पूरा 0 होगा, 0 इंटू एक्स, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, माइनस 1 का उधर हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और b माइनस 7 को भी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 0 नहीं हुआ है तो इसको भी 0 करना पड़ेगा, तो b माइनस 7 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा साहब, तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे, ए और बी के मान ये आ जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, एक उदाहरण हमने लिया है। उदाहरण इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके शून्य ज्ञात करने। तो इस उदाहरण में क्या है, इस उदाहरण में ये है कि एक हमें बहुपद दिया गया है f(x) बराबर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी, जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल। तो इस सवाल में आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करने के लिए हमने मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल वाले फॉर्मूले पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। उन्हीं का प्रयोग करके हम इनके शून्यकों के गुणांक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। उससे हम मूल इसके निकालेंगे। मूल या शून्य बात एक ही है। समीकरण के हल जिसको बोलते हैं, एक्स का मान निकालेंगे, उसको ही मूल बोलते हैं। तो इसकी तुलना सबसे पहले किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो हम जनरल फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी में दिया गया है, इसीलिए कैपिटल ए में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो इससे तुलना करोगे तो ए कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए बी है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉमा बी बराबर, यहाँ पे देखो बी बराबर, तो बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। ऐसे ही यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी बराबर हो जाएगा माइनस बी सी। ये हो जाएगा सी बराबर माइनस बी सी। अब हम निकालेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है विविधकर जिसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब इसको कैपिटल लिया था, इसको कैपिटल ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, ये है बी स्क्वायर माइनस ए सी और इसका होल स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह लिखोगे ए बी और सी की जगह लिखेंगे माइनस बी सी। ये तो यहाँ पे देखो, इसका होल वर्क करेंगे, ए माइनस बी के होल वर्क से खोलेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए सी का होल स्क्वायर। अभी इसका होल वर्क खोला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर माइनस 2a, ए कितना है बी स्क्वायर इंटू बी कितना है ए सी। ये इसका होल वर्क खोलने के बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस 4a, बी का बी में करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये सी। इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया। वो आगे चलते हैं। तो आगे क्या करेंगे, देखो बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बी की पावर 4 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ए सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर ए सी, 2b स्क्वायर ए सी और प्लस 4a सी बी स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसको। तो ये और ये टर्म दिखाई दे रही है सेम है, तो इसको ऐसे लिखेंगे बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे देखो प्लस, तो 4b स्क्वायर ए सी और माइनस का 2b स्क्वायर ए सी, घटाओगे सेम पद है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2b स्क्वायर ए सी। अब ये देखो किसका होल वर्क बन गया, तो ये बन गया होल वर्क। ध्यान से देखोगे तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये लिखा है ए सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिखा है, 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में लिखा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये आ गया डी। चूंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है तो डी बराबर हमने निकाल लिया, तो अंडर रूट डी निकालो तो बी स्क्वायर प्लस ए सी आ जाएगा। ये आ गया अंडर रूट डी। अब इस सवाल को देखो ध्यान से, अब क्या करना है, तो अंडर रूट डी की वैल्यू निकाली हमें, चूंकि मूल निकालने हैं तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये लिखेंगे माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, इस तरीके से। उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, बी स्क्वायर प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी बटे 2a। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखोगे ए बी कितनी है, ए बी। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस है तो चिन्ह पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए सी, और यहाँ देखो प्लस माइनस
बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बटे में क्या है 2ab। एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे तो एक मान आ जाएगा, दूसरी बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो यहाँ पे, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लोगे तो प्लस चिन्ह लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। और यहाँ पे इन दोनों चिन्हों में प्लस माइनस जो चिन्ह है उसमें से एक चिन्ह लोगे तो प्लस लोगे, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बटे में आ जाएगा 2ab। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए सी प्लस ए सी हो जाएगा 2ac, और नीचे बचेगा 2ab। तो 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा c बटे बी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, c बटे बी। ऐसे ही माइनस चिन्ह ले लोगे एक बार, तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तब क्या होगा, देखो अब ध्यान से समझना, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा। तो एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और इसमें माइनस चिन्ह लोगे तो इसके चिन्ह पलट जाएंगे, इसके आगे वाले के। तो ये जो पहले प्लस का है ना, ये बी स्क्वायर प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लेंगे जब। उसके बाद प्लस का ए सी है वो माइनस का हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 2ab, जो बटे में वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ए सी से ए सी कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के, और नीचे बचेगा 2ab। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, एक बी से बी कट जाएगा, तो x बराबर एक और वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या आएगी, x बराबर आएगा माइनस का b बचा ऊपर, नीचे बचा a, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का b बटे a। तो 2 वैल्यू निकल के आई आपकी, x के 2 मान आएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 2। तो x बराबर एक आ गया c बटे b, x बराबर c बटे b, और एक आ गया x बराबर माइनस b बटे a। यही दोनों मूल है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए दो फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको पहले एक बार नोट कर लो, फिर उसको भी सत्यापित करते हैं। तो इसके जो दो शून्यक आए थे वो ये शून्यक थे। अब उसके बाद में इस समीकरण की जब आपने तुलना की थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो अब क्या क्या आया था, तो ए बराबर आया था एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए बी बराबर आया था एक्स का गुणांक यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी बराबर कैपिटल सी बराबर आया था माइनस बी सी यानी अचर पद, ये आया था। तो एक फार्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। मूल क्या लेते हैं हम, अल्फा बीटा ले लेते हैं जब, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, जो एक्स के जो मान आए हैं ना, यही अल्फा और बीटा होते हैं। ये समीकरण का जो हल होता है, इन्हीं को शून्यक कहते हैं, इन्हीं को मूल, और यही अल्फा और बीटा होते हैं समीकरण के दोनों शून्यक। तो यहाँ पे सी बटे बी है, तो अल्फा अगर इसको ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो अल्फा की जगह सी बटे बी प्लस बीटा की जगह लिखेंगे माइनस बी बटे ए, और ये बराबर आना चाहिए माइनस बी। बी कितना है, तो बी है बी स्क्वायर माइनस ए सी बटे माइनस फार्मूले वाला, और बी का मान ये, और बटे में ए की वैल्यू कितनी है, ए बी। ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो यही गुणांकों तथा शून्यकों के बीच की सत्यता सत्यापन है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा सी बटे बी प्लस माइनस माइनस बी बटे ए हो जाएगा बराबर। यहाँ पे अगर देखो तो माइनस पहले है, माइनस पहले है तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा सी ए, इसको पहले लिख लिया, और ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए बी। यहाँ ए बी अगर आप एलसीएम लोगे ना, ए बी एलसीएम लोगे तो ए का गुणा हो जाएगा सी में, तो ए सी माइनस बी का गुणा बी में हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, ये देखो लिखा है, ये भी लिखा है सी ए या ए सी एक ही बात है, माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी।
ये बराबर आ गया क्या। उसके बाद एक और सत्यापन करना होता है, एक तो ये करना होता है मूलों के योगफल में, एक मूलों के गुणनफल में। मूलों का गुणनफल किसको मानते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा ये है सी बटे बी इंटू बीटा क्या है, वो है माइनस बी बटे ए, बराबर ये सी बटे ए के बराबर आना चाहिए। तो सी बटे ए के बराबर आना चाहिए, कैपिटल सी बटे ए लिखो यहाँ, सी बटे ए के बराबर है, सी कितना है माइनस बी सी, और ए कितना है, ए हमने निकाला ये ए बी, तुलना करके तो बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा माइनस सी बटे ए, इधर क्या आ जाएगा माइनस सी बटे ए, इधर बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी, और नीचे क्या बचेगा ये, तो ये भी आ जाएगा बराबर। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता का भी सत्यापन हो गया और अपने मूल भी निकाल लिए। तो उम्मीद है ये सवाल बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो जिस भी पॉइंट पे समझ में नहीं आए हो तो उस पॉइंट पे जाके फिर से एक बार बैक करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छे अच्छे सवालों के लिए हमसे जुड़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।